हमारा खुदा कादिर है, हमारा खुदा जबरदस्त है, हमारा खुदा मुहीब है और हमसे मोहब्बत करता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारा खुदा हमारा बाप है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु के वसीले हमें खुदा को बाप और अब्बा कहने का हक और शर्फ बख्शा गया है। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, आज फादर्स डे के मौका पर मैं आप तमाम की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और बाप की बहुत सारी खूबियों में से एक अहम तरीन खूबी आपके सामने रखना चाहता हूं। अरे बाप शफीक है, रहम से, तरस से उसका दिल भरा हुआ है। अपने बेटों को देखता है और उन पर खुश होता है, अपने बेटियों को देखता है और उसका दिल शाद होता है। बाइबल मुकद्दस एक ऐसे बाप की तस्वीर हमारे सामने पेश करती है। कलाम में लिखा है उसके दो बेटे थे, एक उसके साथ रहा जो बड़ा था और छोटा जिसे बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो बाप से दूर चला गया, अपनी जायदाद ले ली एंड ही रैन अवे। लेकिन एक दिन जब उसने अपना सारा माल गवा दिया तो कलाम कहता है कि वो बाप के घर को दोबारा लौटा और बाप का रिएक्शन क्या था उसके लिए? बाप का रिएक्शन ये था कि बाप उसकी सारी गलतियों, उसकी सारी खताओं, उसकी सारी नाफरमानी के बावजूद भी अपने गले से उसे लगाने के लिए भागता हुआ उसकी तरफ गया है। अपनी बाहों को फैलाए रखा कि अपने बेटे को अपनी शफकत में समोले, अपनी शफकत के बाजुओं में उसे समेट ले। और आज मैं फादर्स डे पर मैं खुद भी एक बाप हूं। मेरे मौजूदा वक्त 3 बच्चे हैं। मैं 2 बेटों और एक बेटी का बाप हूं एंड आई नो दैट हाउ इट इज टू बी अ फादर। मैं एक हवाला खुदा के कलाम में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ज़बूर 103 और उसकी 13वीं आयत। ज़बूर नंबर 103 और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। अंग्रेजी में इस तरस के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कंपैशन। बट लिसन, बड़ी खास बात बताने लगा हूं। खुदा की तो बात ही कुछ और है। माने खुदा को मैं लफ्जों में कैसे समेटूं, ये हो ही नहीं सकता। उसकी मोहब्बत की खूबी, उसने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हमारी खातर बेचकर अपनी मोहब्बत का इजहार हमसे किया। मैं उसकी मोहब्बत को, उसके तरस को, उसकी शफकत, उसके रहम को लफ्जों में कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, वो समेट नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आज जमीनी वालिद जितने मुझे देख रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। अगर आप बाप हैं, बाप बनने वाले हैं, या अगर नौजवान है, कल को खुदा आपको बेटे बेटियां देगा। लिसन, बतौर बाप आप जमीनी बाप है, जैसे वो हमारा आसमानी बाप है, आप जमीनी बाप है। और इस हवाले में मैं हैरान हुआ इसे पढ़ के। दरअसल ज़बूर 103 और उसकी 13वीं आयत के अंदर ज़बूर नवीस खुदा की मोहब्बत को जमीनी बाप की मोहब्बत से तशबीह दे रहा है। जरा तसव्वुर करें इस बात को। मुझे नहीं पता कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं या कितना ये बात आपकी जिंदगी पर असर करेगी, लेकिन सुने कि खुदावन की मोहब्बत को जमीनी बाप की मोहब्बत के साथ तशबीह दी जा रही है। जैसे ये बाप जो टीवी के सामने बैठा हुआ देख रहा है, जैसे ये अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, जैसे भाई बशीर अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, भाई यूनुस अपने बच्चों से मोहब्बत, कलाम कहता है खुदा भी वैसे ही हम। इसका मतलब ये है कि जब खुदा ने आपको बाप बनाया तो सिर्फ बाप ही नहीं बनाया, बाप बनाकर कोई डिग्री आपको नहीं दे दी, बल्कि बाप बनाकर खुदा ने ये जाना, खुदा ने आपको वफादार जाना, खुदा ने ये जाना कि जैसी मोहब्बत मैं दुनिया से करता हूं वैसे ये अपने बच्चों से मोहब्बत। उसकी मोहब्बत को मैं कह रहा हूं कि मैं लफ्जों में समेट नहीं सकता। और कलाम कहता है जैसे ये बाप, माय लॉर्ड आई कैन हार्डली एक्सप्लेन इट। कि सोचें खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर कैसे यहाँ की। उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर भेज ताकि हम उसके ले पालक बेटे और बेटियां बन जाएं। ऐसे बेटे बेटियां जो अंधेरे और तारीकी और गुनाह में थे, कलाम में लिखा है उसने यीशु के वसीले हमें जो बिन बाप थे, हमारा कोई निस्ब नामा नहीं था, वी हैड नो ओरिजिन, खुदावंद ने हमें अपना बना लिया। कैसी बात है। और आज खुदा ये कह रहा है कि जैसे ये अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं, विच मीन्स कि आपने अपने बच्चों से मोहब्बत रखनी है, उनकी पालना करनी है,
उनकी बेहतर परवरिश करनी है। आई लव माई फादर। मैं अपने वालिद साहब से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, बचपन से मैं बड़ा अपने वालिद से डरता था, आज भी डरता हूँ। और ये कोई बुरा वाला खौफ नहीं था, बट वी ऑलवेज ऑनर्ड हिम। हमने हमेशा उनकी इज्जत की है और आज भी पूरी कोशिश करते रहते हैं कि उनके पैरों में बैठें। अगर वो यहाँ सामने बैठे हैं तो हमारे पैर छोटी छोटी बातों में वी जस्ट प्रेजेंट हिम ऑनर। और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरी जरूरतें पूरी की हैं, नहीं 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 नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फादर्स जॉब। मैं बाप हूं, मैं आज अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करता हूं, उन्हें खिलाता पिलाता हूं, कपड़े खरीद के देता हूं, स्कूल की फीस पे कर रहा हूं, उनके आने जाने के अखराज। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे बच्चे कल को मुझे कुछ देंगे, नहीं 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 नहीं, ये बात मुझे पता है, ये कल्चरल बात है। लोग सोचते हैं कि जनाब बाप जो है वो इसलिए करता है ताकि कल को बच्चे, ये बड़ी फजूल बात मुझे लगती है कि बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। बने बने ना बने, दैट डज नॉट मैटर। मेरी बहनों और भाइयों, खुदा ने आपको लॉटरी टिकट नहीं दी कि तू बाप बन गया है तो ये बच्चे तेरी कल की लॉटरी हैं। नो, इट्स नॉट अ लॉटरी। ये कोई लॉटरी आपकी नहीं निकल आई, बल्कि खुदा ने एक जिंदगी और एक जान की जिम्मेदारी आपको दी है, और ये जानकर दी है कि ये जो मुझे देख रहा है, ये उसकी ठीक परवरिश करेगा, ये उसकी ठीक पालना करेगा, ये उस जिंदगी के लिए मुहैया करेगा, ये इसकी मदद करेगा कि ये मुझ तक रसाई हासिल करे, यानी कि खुदा तक रसाई हासिल करे। आज जितने बाप देख रहे हैं और वो अपने बाप बनने के ऊपर फख्र करते हैं कि जनाब मेरा काम खाली बच्चों के लिए मुहैया करना है, यू रॉन्ग, आप गलत सोच रहे हैं। आपको खुदा ने बाप बनाया ताकि आसमानी बाप की शफकत आपके अंदर नजर आए, उसकी मोहब्बत आपके अंदर नजर आए, उसका रहम आपके अंदर नजर आए। कंपैशन का मतलब है रहम दिली। वो आप अपने बच्चों पर रहम दिल नहीं है, आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, आप उनके लिए बाहें नहीं फैला रहे। आप जनाब पूरा दिन काम करते हैं, शाम को अपने यारों दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं जिन्ना चो किसी ने तो कल नहीं पूछना। और ये जिंदगी जो खुदा ने आपके हाथ में दी है, आपके बेटा आपकी बेटी, और खुदा ने कहा ये वफादार है, ये इसे संभालेगा, एंड यू हैव वेस्टेड इट। जरा सोचें, आज फादर्स डे के मौके पर जरा सोचें कि खुदा आपके साथ अपने आप को तशबीह दे रहा है इस हवाले में कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है। अरे अब्बा जी सुन लो मेरी गल, आप जितने बाप मुझे देख रहे हैं, सुनो, बच्चों के साथ कर क्या रहे हो? क्या आज आप उनकी कामयाबी पर खुश हो रहे हैं? क्या आज आप उनकी कामयाबी में अपना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? लॉटरी तुसी समझ रहे हो उन्होंने, आर यू कंट्रीब्यूटिंग? क्या आप उनकी जिंदगी में बीज बो रहे हैं? क्या आप उनकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? और कलाम में लिखा वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। अब मैं आता हूं बच्चों की तरफ, सुनिएगा। कलाम में मैं मदर्स डे के ऊपर भी मैंने ये बात कही, पूरी बाइबल में कई सारे खुदा के वादे हैं, लेकिन कई सारे हुक्म हैं, वादे हैं, लेकिन एक ही ऐसा हुक्म है जिसके साथ वादा भी शामिल है। तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर तो जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। बेटो बेटियों बच्चों सुनो मेरी बात, आपके माँ बाप भी आपकी लिस्ट में टॉप ऑफ द लाइन होने चाहिए हैं। उनकी रिस्पेक्ट और ऑनर आपकी जिंदगी में रहना चाहिए है। मैं आपको सच बताऊं, आई ट्राई माई बेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं, मैं बड़ा अच्छा लड़का हूं, मैं जनाब कोई सुपरमैन हूं, नो 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 नो, बट आई ट्राई माई बेस्ट। कि पहली बात, मेरे माँ बाप ने मुझे डिस्करेज नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि कभी मेरी वजह से वो डिस्करेज हो, उन्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी और अफसुर्दगी का सामना करना पड़े, वो मेरी वजह से दुख के अंदर रहें, तकलीफ में रहें, परेशानी में रहें। बट आई जस्ट वांट कि वो खुश हों। आई ट्राई कि मैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करूं। आई ट्राई कि मैं अपना आप उनको पेश करूं। आई वॉन्ट टू सर्व माई पेरेंट्स। मैं अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू डू द बेस्ट फॉर देम।
मेरी कल शायद खुदा ने अगर आपको आपकी नौकरी में बढ़ाया है और वो सारा पैसा आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, स्पेंड सम मनी ऑन योर पेरेंट्स। अपनी मोहब्बत का इजहार करें किसी भी तरीके से, उनके साथ वक्त गुजारें, उनको गिफ्ट दें, उन्हें गले लगा लें, उन्हें कुछ भी करें। मैं आपको सच बताऊं, इस माशरे में कई दफा माँ को बड़ी इज्जत दी जाती है, और ऑब्वियसली माँ की बड़ी इज्जत है। माँ जैसा रिश्ता और कोई भी नहीं है। बट लिसन, अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है तो बाप के हाथों में शफकत है। ये जितनी बरकतें हैं आज आपकी जिंदगी में, ये आपके बाप के हाथ। आप और अगर आप बाप हैं, ये बच्चों के लिए बात थी और अब बाबा जी फिर आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप बाप हैं और आपके हाथ में से शफकत नहीं निकल रही, तो आज आपको अपने हाथों में शफकत लानी है। आज आपने अपने ऊपर ध्यान देना है कि मेरे हाथों से शफकत निकले, मेरे मुंह से गालियां ही ना निकलती रहें, मेरे मुंह से बददुआएं ना निकलती रहें, मेरे मुंह से गलत अल्फाज मनफी बातें ही ना निकलती रहें, बल्कि मेरे मुंह से शफकत की बातें, मेरे हाथों में से शफकत निकले, बहे और मेरे बच्चों की जिंदगी को सैराब करे। मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था अपने मोबाइल फोन पर, और देखते देखते एक पोस्ट मेरे सामने आई, और उस पोस्ट में पता क्या था? उसने कहा, माँ 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखती है, दर्द के साथ पैदा करती है, लेकिन बाप माँ और उन तमाम बच्चों का दर्द पूरी जिंदगी उठाता है, पूरी जिंदगी उठाता है, उन्हें अपने कंधे पर रख के उनका बोझ उठाता है, उनकी कफालत करता है। हाउ आर यू गोइंग टू ऑनर योर फादर टुडे? आज अपने बाप को आप किस तरह से ऑनर करेंगे? तुसी वड्डे हो गए हो, लेकिन एडे वड्डे नहीं होए कि अपने प्यो तो वड्डे हो जाओ। नहीं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके वालिद हमेशा ठीक होंगे, नहीं, वो गलत फैसले कर सकते हैं, वो इंसान है आपकी तरह के, पर इट डज नॉट मैटर कि मैं उनको डिसऑनर करूं, डिसरिस्पेक्ट करूं। मुझे उनकी इज्जत करनी है, मुझे उन्हें ऑनर देना है, मुझे उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, मुझे उन्हें वैल्यू करना है। सो आज फादर डे के मौके पर जितने वालिदैन मुझे देख रहे हैं, और बिलखुसूस बाप मुझे देख रहे हैं, और जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं अपने दिल की गहराई से आज फादर्स के आलमी दिन पर आप तमाम को खराजे तहसीन पेश करता, अपने वालिद साहब को, भाई पीटर सरदार साहब को खराजे तहसीन पेश करता हूं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की कफालत में खर्च की है। आपके दिन रात के बोए गए आंसुओं के बीज आज आपके बच्चों को किसी मुकाम पर ले गए हैं। आपके सूखी रोटियों ने उन्हें आज घी और शक्कर की बनी हुई रोटियों के काबिल कर दिया है। दिस इज बिकॉज ऑफ यू। सो आपकी खिदमात को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अगर अब तक आप ऐसे बाप हैं who was not caring, ऐसे भी बाप हैं दुनिया में जो केयर नहीं करते, अगर आप ऐसे हैं तो आज प्लीज अपने आप को बदलें। एक जिंदगी या कई जिंदगियां आपके हाथ में खुदा ने दी हैं, उन जिंदगियों को जाया ना होने दें, बल्कि उनकी, मैं अपने बच्चों को जब देखता हूं, मैं सच कहता हूं, कलाम में लिखा है मैं पूरी दुनिया जीत लूं और अपनी जान का, मेरी जान के साथ मेरे बच्चे भी शरीक हैं। मैं किसी दोस्त से कह रहा था कि जब अपने घर में आग लगी हो तो दूसरों के घर की आग जाकर नहीं बुझाते। इस बात को याद रखें। अगर मैं आज अपने बच्चों को देखता हूं, मैं कहता हूं कि खुदावंद, अगर मैं इनके लिए कुछ ना कर पाया, देन एवरीथिंग इज वेस्ट फॉर मी। मैं कुछ भी कर लूं दुनिया में, मैं दुनिया को कलाम सुना दूं, मैं दुनिया को ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, एंड इफ आई लूज माई ओन चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों को मसीह की राह ना दिखा पाया, मैं अपने बच्चों को किसी मकाम तक ना पहुंचा पाया, अगर मैं उन्हें, क्योंकि मेरे लिए वो लॉटरी नहीं है। आई डोंट टेक माई किड्स, मैं अपने एडन, अपने इजराइल, अपनी औरेलिया को अपनी लॉटरी टिकट के तौर पर नहीं देखता कि मेरी लॉटरी निकल आई है। नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, खुदा ने उन्हें मेरे हाथ में दिया। आई डू ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम। और मैं आज आपके लिए भी यही दुआ कर रहा हूँ। इनफैक्ट लेट्स प्रे, आइए मैं आपके लिए दुआ करूँ। और मैं ये जानता हूँ, ये समझता हूँ कि खुदा का पाखरू आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। खुदावंद मेहरबान कादर मुतलक आसमानी खुदा, मैं आज अपने बहनों और भाइयों को तेरे हाथ में देता हूँ।
और बिलखसूस उन तमाम फादर्स को जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं। खुदावंद, मैं तेरे हाथ को इनकी ज़िंदगी पर मांगता हूँ। कैसी ज़बरदस्त बात ज़बूर नवीस ने लिखी है कि जैसे बाप अपने बच्चों की फ़िक्र करता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, फ़िक्र करता है, रहम खाता है। खुदावंद, मैं ये दुआ करता हूँ, इनके हाथ, इनकी शफकत के हाथ हमेशा इनके बच्चों पर रहें और ये अपनी सारी ज़िंदगी तेरी भलाई को देखें। इनके ये और इनका घराना बाबरकत हो, बाबरकत हो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में बाबरकत हो। मैं कहता हूँ ये यीशु के नाम में बाबरकत हैं और खुदावंद तेरी कुदरत इनकी ज़िंदगी में बह रही है। तेरा शुक्र हो खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन और पुरमसरत दिन के लिए, यीशु मसीह के कादर नाम में, आमीन। आप मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा प्रोग्राम फजल इलाही में। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे फोन करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे फोन करना ना भूलिएगा, बिकॉज आई लव टू हेयर फ्रॉम यू। हैप्पी फादर्स डे एंड मे द लॉर्ड कंटिन्यू टू ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन।